कहते हैं राजा उद्धव जी मथुरा वापस पहुंचे। जब उद्धव जी मथुरा वापस पहुंच गए, एक दिन कृष्ण उद्धव को साथ लेकर कुब्जा के घर गए। किसके? कुब्जा के घर गए। कुब्जा भगवान की नित्य सिद्ध पत्नी थी। वह अत्यधिक काम शक्त हो गई तो भगवान ने उसका मनोरथ पूर्ण करने की सोची कि जब ये मेरी इतनी भक्ति करते हैं तो क्या मनोरथ जो इनकी मन की कामना को पूर्ण करूं मैं। कुब्जा अपने भवन में कृष्ण के इंतजार में 16 श्रृंगार करके बैठी। कृष्ण को देखकर वह प्रसन्न हो गई। उसके कृष्ण के और उद्धव आदर सत्कार करने लगे। भोजन करके कृष्ण और उद्धव कमरे में सोने के लिए चले दिए। दोनों जने सोने चले गए। आधी रात को कृष्ण कुब्जा के कमरे में आए और दूसरे रूप में उद्धव के पास सोते रहे। देखो भगवान लीला भी कर रहे हैं, उद्धव जी के पास सो भी रहे हैं। कुब्जा कृष्ण को देखकर शर्म आ गई। कृष्ण ने उसका कोमल हाथ पकड़कर उसे शैया पर लिटा लिया और उसके साथ विहार करने लगे। कुब्जा के काम पिपासा मिट गई क्योंकि उसे भगवान की दर्शन की अभिलाषा थी और भगवान का दर्शन आज हो गया। भगवान चलने लगे तो कुब्जा बोली, नाथ मेरे साथ कुछ दिन और रहो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप मेरे साथ रहिए कुछ दिन और। भगवान उसे आश्वासन देकर उद्धव जी के कमरे में आ गए। पहले कुब्जा एक राजकन्या थी। कौन? राजकन्या थी। नारद जी से भगवान का गुणानुवाद सुनकर उसे भगवान से प्रेम हो गया था। उसने तपस्या की, तभी आकाशवाणी हुई, देवी तुम अगले जन्म में कुब्जा बनोगी। कौन बनोगी? कुब्जा बनोगी और भगवान को प्राप्त करोगी। जब तुम किसी के ईश्वर से दिव्य सौंदर्य प्राप्त करोगी और जब तुम्हें भगवान का दर्शन भी होगा, वही तुम्हारा पति होगा। जो तुम्हारा दर्शन होगा वही कौन होगा? तुम्हारा पति होगा। वही कन्या कंस के प्रधानमंत्री वैश्य के यहाँ उत्पन्न हुई। कंस ने उसे चंदन लाने का कार्य सौंप दिया था कि आप चंदन लेकर आओ। गर्ग संहिता के अनुसार कुब्जा पहले कौन थी? सुपर्णखा। कौन थी? सुपर्णखा। पंचवटी पर वह राम के सौंदर्य पर मोहित हो गई थी। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए, जिसके कारण भीषण युद्ध हुआ। अंत में वह राक्षसी पुष्कर तीर्थ में जाकर तपस्या करने लगी। कौन? सुपर्णखा। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि तेरा मनोरथ द्वार के अंत में पूर्ण होगा। वेद पुराण वादेत पाखंड पाखेंदी इष्टदा भगवन गुणाव्रत
हे प्रभु, जब जब सनातन धर्म मार्ग पाखंडियों द्वारा नष्ट किया जाता है, जब जब इस धरा इस भूमि पर पाखंडी जन्म लेते हैं, तब तब मैं उनका कल्याण करता हूँ। और जब जब मैं अपना रूप धारण करता हूँ। और देखो, भगवान का कोई पता नहीं, मैंने अभी बताया, भगवान कोई पता नहीं किस रूप में आपको दर्शन दे जाए। देखो, आज से 7 दिन या कथा चली, भगवान जरूर आएंगे। जहाँ ठाकुर जी की कथा होती है वहां पर भगवान जरूर आते हैं। आप सबको अच्छा बोलना है, किसी से बुरा नहीं बोलना है। आज से 7 दिन तक ही नहीं कि आज के 7 दिन के बाद आप उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दो। हमेशा आपको सच बोलना है और झूठ नहीं बोलना है। अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वे धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि से मिलकर कुंती से भी मिलने गए। कुंती ने सब कथा बताई और अक्रूर से बोली, भैया क्या भगवान मुझको भूल गए? क्या वे कभी बुआ को याद नहीं करते? अक्रूर जी बोले, बहन कुंती, तुम्हारे पुत्र धर्म आदि देवताओं के अंश से उत्पन्न हैं, उनको कोई मार नहीं सकता। तुम चिंता ना करो, भगवान शीघ्र ही आपका दुख दूर करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस श्रीमद् भागवत कथा में कुछ दान दाताओं के नाम आए हैं हमारे पास, जो कि श्री यादराम जी हैं, जो कि पलाचांद की हैं। उन्होंने 50 रुपए का योगदान दिया है। दूर करेंगे। इसके बाद अक्रूर जी धृतराष्ट्र को भी समझाया, राजन, आप पांडवों के साथ बुरा व्यवहार न करें, आप अच्छा व्यवहार करें, सभी को समान देखें, एक नजर से देखें। देखो, हम किसी को छोटे की नजर से देखते हैं, किसी को बड़े की नजर से देखते हैं। नहीं, हमको भी एक नजर से देखना है सबको, किसी को ना छोटी नजर से ना किसी को बड़ी नजर से। ये नजरों का कसूर है जो भी है। अगर हमारी नजर सही है तो संसार सही है, अगर हमारी नजर गलत है तो ये संसार सब गलत है, कुछ सही नहीं है। इन नजरों से जो देख रहे हैं हम, तो ये सत्य नहीं है। मैंने बताया था ना पहले दिन में, जो हम इस नजर से देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, यही सत्य है। तो इन नजरों के ऊपर ना जाए कभी। और देखो, इन नजरों को भगवान ने नजर क्यों दी है? भगवान का दर्शन हो। ये भगवान के दर्शन की प्यासी है आखिर। आप सभी को तो भगवान का दर्शन करना है। व्यर्थ, देखो, भगवान ने जो भी चीज दी है सोच समझ कर दी है। इस चीज को व्यर्थ मत कीजिए। हाथ दिए भजन करने के लिए, पैर किस लिए दिए? कि आप वृंदावन जाओ, भगवान का दर्शन करो। और देखो, मुंह भी दिया है बोलने के लिए, ठाकुर जी का नाम लेने के लिए, गाली देने के लिए नहीं दिया है ये। वो तो आपका कर्म है, आप क्या कर रहे हैं। वो तो आपके साथ जाना है कि आप कितना पुण्य कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? पाप पुण्य करना चाहिए। देखो, अगर मनुष्य दान करता है तो उसकी दरिद्रता दूर होती है। दान करने से क्या दूर होता है? दरिद्रता दूर होती है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? जहाँ ठाकुर जी का नाम ले रहा हो, यही नहीं कहीं पर भी, ऑल इंडिया, वहां पर हमें दान करना चाहिए जाकर के। क्योंकि हमारे भाग्य है ऐसे कि हम दान कर सकते हैं। क्या पता अगले जन्म में भगवान ने इसे लायक बनाई ना बनाई। कोई निश्चित थोड़ी है कि इसे जन्म मिला है मनुष्य का तो अगली बार मनुष्य का ही जन्म मिलना है, कोई निश्चित नहीं है। जितना इस हाथ पैर से बन जाए
इतना करो। चले जाओगे, अगर बेटों से कह जाओगे तो बेटे दान करेंगे? नहीं करेंगे। अरे जो तुम्हें भगवान ने दिया है, ये नहीं कि पैसा ही दान होता है, पैसा ही सब कुछ होता है, नहीं। अगर भाव से ठाकुर जी को 1 रुपया भी चढ़ा दिया जाए, वो भी दान के समान ही होता है। देखो, एक पुष्प भी चढ़ा दो ठाकुर जी तो उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि हम तो अपने ठाकुर जी को खुश रखें। अपने, चलो कुछ नहीं है आप पर दान करने के लिए, तो अपने जीवन को ठाकुर जी के नाम कर दो ना। ये भी तो एक दान कर रहे हो आप। इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग। कहते हैं ना, जीवन है तेरे हवाले मुरली हवाले। तो ठाकुर जी के नाम अपना जीवन कर दो। ये मत सोचो कि इस शरीर से अभी हमको बहुत कुछ करना है। अगर सोचते रहोगे तो जिंदगी भर सोचते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे। और जब आपने सोच लिया कि ठाकुर जी तू मेरा और मैं तेरा, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। देखो, ठाकुर जी से हमेशा यही प्रार्थना करो, ठाकुर जी तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। दुख मिले चाहे सुख मिले, पर हम तुम्हारे ही रहेंगे, हम किसी और के नहीं होना चाहते। और हम तुम्हारे बनकर रहना चाहते। अगर देखो, संसार में अगर मनुष्य का बनकर जियोगे तो शांति से जी नहीं पाओगे। अगर ठाकुर जी का आपने बनकर जिया है तो आप बड़ी सुख चैन की जिंदगी जी जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जीवन बीत गया। आज से 7 दिन बीते जा रहे हैं, आपको लगा 7 दिन कब बीत गए? किसको लगा बताना? किसी को नहीं लगा है। देखो, कल का दिन भी, आज का दिन निकल ही गया है, कल का दिन आने वाला है। तो देखो, ठाकुर जी का जहाँ नाम ले बताया वहां दिन की बतानी पड़ती है। अगर हम ठाकुर जी का नाम लेकर अपनी जिंदगी काटे तो पता लगेगी? कोई बता दे मुझे 7 दिन हमें बहुत करने पड़े हैं काटने के लिए। और देखो, जब 7 दिन कट गए तो पूरी जिंदगी भी कट जाएगी। इस 7 दिन के अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाता है। मरना भी 7 दिन के अंदर है और जीना भी 7 दिन के अंदर है। सब कुछ इन 7 दिनों के अंदर अंदर हो जाना है। और 7 दिन के जब अंदर अंदर हो जाना है तो हमको भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। कभी ये जिंदगी कभी साथ देगी? आपको लगता है कि ये हमारा साथ देगी? कौन कहता है कि जिंदगी साथ देगी? जिंदगी कभी साथ नहीं देगी। साथ देगा तो कौन देगा? ऊपर वाला, भगवान साथ देगा। देखो, परिचित जी हाथ कर देते हैं, ऊपर वाला। तो साथ अंत में कौन देगा? देखो, जब बेटा होता है, बुढ़ापा आ जाता है ना, तो बेटा भी रंग दिखा देता है माँ बाप को। तुमने तो बचपन में सेवा करा दी खूब आनंद से, और जब माँ बाप पर बुढ़ापा आया तो आंख दिखाने लग गए। ये संस्कार है बच्चों के, आजकल के बच्चों के संस्कार बता रहा हूं आपको। पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अरे जिस हिसाब से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी सेवा करी है, उस हिसाब से तुम भी तो सेवा करो। तुम्हारा भी तो कर्म बनता है, तुम्हारा भी तो धर्म बनता है। पुत्र, देखो, पुत्र करते किसी की सेवा करे, बुढ़ापे में काम आएगा। पर आजकल के जो पुत्र हैं वो क्या करते हैं? एक झोंपड़ी बनवा देंगे और माँ बाप उसमें पड़े रहो। न
ना कोई टेंशन, ना कोई झगड़ा, ना कोई झंझट, पड़े रहो आप। क्यों ऐसा? देखो, माँ बाप के संस्कार बच्चों पे जाते हैं, क्योंकि माँ बाप ने ऐसा किया है, उन्होंने देखा है, तो वो ऐसा कर रहे हैं। ध्यान रखना, 100% माँ बाप के संस्कार बच्चों पर जरूर जाते हैं। और किसी के संस्कार है ये कहने कोई कि हमारा बच्चा तो उसे देखकर बिगड़ गया, नहीं। अगर माँ बाप सही है बच्चे के, तो बच्चा भी सही होगा। आप चाहे कुछ भी कहते रहो, और जब तक माँ बाप गलत है तो बच्चा भी गलत होगा। पहले अपने आप को सुधारो, तो बच्चों के सामने जैसा करोगे बच्चा ऐसे ही सीखता जाएगा। अरे उसके साथ अच्छे अच्छे कार्य करिए, धर्म के कार्य करिए, तो वो आगे जाके आपका नाम करेगा कि अरे मेरे पिताजी ने तो धर्म किया था, वहां पर कथा भी कराई थी एक बार, तो मैं भी एक बार कथा जरूर कराऊं। ऐसा भाव उसके मन में आएगा। और आप चोरी डकैती करोगे तो क्या कहेगा, अरे मेरे पिता ने भी तो चोरी डकैती करके पेट भरा था, मैं भी चोरी डकैती करूं। तो जितना हो सके अपने पुत्र के सामने क्या करना है, अच्छे कार्य करने हैं, जिससे कि हमारी जो आगे की संतान हो वो अच्छी हो। देखो, अगर देखो आजकल तो लोग साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। कभी कोई ये कहता है अपने बच्चे से, बेटा आज रामायण की चौपाई भी पढ़ ले? कौन कहता है बताना, हाथ उठाना। कोई कहता हो यहाँ पे? कोई नहीं कहता है। अरे बाबा आप बता दो। कोई कहता है कि बेटा तू रामायण का पाठ कर 2 मिनट? कोई नहीं कहता है। क्या कहते हैं, बेटा साइंस पढ़, साइंस पढ़ेगा तो क्या बनेगा, तू साइंटिस्ट बनेगा। कभी ये कहते हो कि भगवान का भक्त बनना है बेटा, रामायण भी पढ़? नहीं। वही तो प्रभाव है जो साइंस और मैथ पढ़ाते हैं, फिर इंजीनियर बना देते हैं, उसके बाद में माँ बाप दुख पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, रामायण भागवत गीता पढ़ाई जाए। और आपकी गांव के पलाचांद के हमारे सूरजपाल बाबू जी अपने बस्ती के लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं। श्री राधे, श्री राधे। तो अपने बच्चों को क्या देना है, आपको संस्कार देने हैं। देखो, सबसे मेन संस्कार होते हैं हमारे जीवन में। अगर संस्कार हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर संस्कार नहीं है हमारे अंदर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझको भी खूब साइंस मैथ पढ़ाने की कोशिश की घर वालों ने। तो बेटा दिल्ली पढ़ता था मैं, कि बेटा नहीं, इन चीजों में कुछ नहीं है, साइंस और मैथ पढ़, इंजीनियर बनाएंगे तुझे। मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी ये। तो एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में एक महाराज जी कथा करने के लिए आए थे। जब वो कथा करने के लिए आए तो मैं उनके साथ में 7 दिन तक रहा था। 7 दिन तक मैंने बैठकर कथा श्रवण करी, और उनके साथ ही रहना, उनके साथ ही सोना, उनके साथ ही खाना। मैंने उनसे अपने मन की बात कही। मैंने कि मैं भी चाहता हूँ जैसे आप हो ऐसे ही मैं बन जाऊं, आपके रंग में लगना चाहता हूं मैं। उन्होंने कहा अरे नहीं, तुम्हारे माँ बाप कैसे छोड़ देंगे तुमको? बोले नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं माँ बाप को छोड़ के चल दूंगा, तो एक बार मुझे लेकर तो चलो। बोले नहीं नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे। मैंने कहा नहीं लेके जाएंगे तो वृंदावन को दूर थोड़ी चले जाएंगे। सही बात है, कह रहा हूं। अब मैंने उनसे ऐसा बोलना गुस्से में। बोले अरे गुस्सा मत हो पंडित जी, ले चलेंगे हम तुम्हें। फिर मैंने उनकी बात कराई घर पर। बोले ऐसा करो, आप इनको वृंदावन भेज दीजिए, क्योंकि इनका मैथ साइंस में दिमाग नहीं है, इनका तो भगवान में दिमाग हो गया। और जब से मुझे वृंदावन भेज दिया, मेरे पिताजी ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। जा बेटा, वो तो संस्कृत ही पढ़। बहुत कोशिश करी मेरे घर वालों ने कि बेटा नहीं, तू
दिल्ली पढ़, तू दिल्ली पढ़, पर मैंने ठान लिया नहीं, मुझे वृंदावन जाना है। अरे वृंदावन की इतनी अच्छी अच्छी महिमा सुनी कथा में कि मेरा मन ही वृंदावन बन गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब से मन वृंदावन बन गया तो तन भी वृंदावन ही बन गया और वृंदावन में रहा। वृंदावन में रहकर आज भी वृंदावन में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ मैं। ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा है, जब से वृंदावन गया हूँ तो गांव में बहुत कम, इतना नहीं कम, ज्यादा 2 या 3 दिन गांव, नहीं तो वृंदावन में इतना सुंदर वास मिला है, कभी आने का गांव मन नहीं करता है। और ऐसा लगता है अब तो वृंदावन ही रहा जाए और कहीं नहीं रहा जाए। ये वृंदावन की एक खूबी है, अगर आप वृंदावन में 5 या 7 दिन रुक गए ना तो आप वृंदावन ही बन जाओगे, वहीं रहकर आने का मन नहीं करेगा। क्योंकि वृंदावन का जो दृश्य देखने लायक, आज ही भगवान वहां साक्षात आते हैं। कौन से मंदिर में दर्शन किसने किया है? निधिवन का, हाथ उठाओ। निधिवन का दर्शन किसने किया है? आप किसी ने निधिवन का दर्शन नहीं किया अभी तक? निधिवन का दर्शन किसी ने नहीं किया है? एक भैया ने किया है बस। अरे तो वृंदावन जाते क्यों हो फिर? बताओ, तुमने निधिवन का दर्शन नहीं किया है जहां भगवान स्वयं आते हैं। बिहारी जी का दर्शन किसने किया है? हाँ बताओ। बिहारी जी को तो बहुत वक्त है, तो आपने निधिवन का दर्शन नहीं किया है? आपने किया हमारे निधिवन का? बहुत सुंदर मंदिर, अगर देखोगे ना वहां के जो वृक्ष है ना वो भी एक दूसरे से जोड़ते, जैसे राधा और कृष्ण एक दूसरे में मिले हुए हैं ना, ऐसे वहां के पेड़ मिले हुए हैं। आप देखोगे ना, आप खुद देखकर ये कहोगे अरे यहाँ तो साक्षात भगवान है। उस मंदिर की महत्ता है, उस मंदिर में स्वयं भगवान आते हैं। और देखो शाम को जब पुजारी जाते हैं ना तो श्रृंगार करके जाते हैं, सब कुछ करके जाते हैं। और जो समय होते हैं तो क्या मिलता है? सब बिखरा हुआ मिलता है। और 6 बजे के बाद मंदिर में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, उसमें एक चिड़िया भी नहीं मिलेगी और आप भी नहीं रह सकते वहां। अगर आप रहे तो आपकी मृत्यु निश्चित। और कभी जाओ तो आपके निधिवन जरूर देख के आना है सबको। बताओ, आपने निधिवन नहीं देखा? मुझे तो बड़े आश्चर्य लगाया आज। वृंदावन जाते चल, बिहारी जी तो है ही मैं आते, अब उनका भी तो दर्शन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा मन पंछी ये चाहे, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज के इन पावन गलियों में राधे राधे।
आज के आनंद की जय। नीचे नीचे के जो 20-10 और 20-10 लिख रही हाँ ये चारों। फिर कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं। श्री नंद किशोर दीप पलाचांद में 20 रुपया, श्रीमती धर्मवती जी पलाचांद की 10 रुपया, श्री बादाम सिंह जी पलाचांद की उन्होंने 20 रुपए का दान दिया है। श्री हरि सिंह जी पलागांव की उन्होंने भी 20 रुपए का दान दिया है। भगवान इनको कृपा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चलते हैं रुक्मणी जी की विवाह की तरफ। तो नए नए कपड़े कौन पहन कर आया आज? हाथ उठाओ। सब नए कपड़े पहन के आए। झूठ कितना बोल रहे हैं? अरे भगवान की बारात में आए, कौन झूठ तो मत बोलो। चलो ठीक है, जैसे ही पहन के आ गए ठीक है। पता है आजकल है ना, जिसने नए कपड़े पहन रखे उनको एंट्री देते हैं अंदर। चलो सबने पहन रखे फिर तो कोई बात ही नहीं, सबको एंट्री होगी। सभी
पश्चात मुध्यते पितृलोकान्यश्वमा योग्यं पते बृहणीता न च दोष भागिनी। सभी यादवों के सेनापति आ गए। दोनों ओर से भीषण युद्ध होने लगा। शस्त्र सेना काटने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। जरासंध आदि राजा भागने लगे और शिशुपाल को समझाने लगे। राजन, आपके सौना करें, मैंने 17 बार कृष्ण से पराजय स्वीकार की है, लेकिन 18वीं बार में उसको रण से भगा दिया। आप चिंता न करें, समय आने पर हम भी विजयी होंगे। समय आने दो, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और समय आएगा तो हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे। रुक्मिणी को यह सहन न हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं युद्ध में कृष्ण को मारकर रुक्मिणी को वापस न ला सका तो मैं कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा आज के बाद। रुक्मिणी ने कृष्ण को ललकारा और 3 बाण छोड़े। भगवान ने रुक्मिणी का धनुष काटकर 6 बाणों से उसे घायल कर दिया। फिर 8वें बाण से उसके घोड़े को घायल कर दिया, जिसका अर्थ है कि एक ईश्वर की नवदा भक्ति करने से सेना रूपी सभी नष्ट हो जाती है। फिर रुक्मिणी ने ढाल तलवार लेकर युद्ध किया, जो माया प्रपंच से सूचक है। भगवान ने की काट दिया, क्योंकि भगवान के सामने माया प्रपंच टिक नहीं सकती, इसलिए भगवान उसे भी काट दिया। भगवान रुक्मिणी को मारने के लिए तैयार हो गए। तभी रुक्मिणी ने रोककर भगवान से प्रार्थना की, स्वामी, मेरे भाई को न मारें। भाई से रुक्मिणी का शरीर कांपने लगा। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने उनको पकड़ लिया, उसका सिर मुंडन करा के उसे छोड़ दिया। रुक्मिणी भाई भोजकट नामक एक विशाल नगर बनाकर वहीं रहने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान ने रुक्मिणी को जीतकर द्वारका में विधि पूर्वक विवाह किया। भगवान ने जिस सेना से संहार किया था उसका पश्चाताप करने के लिए कृष्ण नित्य प्रति ईश्वर का भजन करते थे। एक दिन द्वारका में भगवान भजन कर रहे थे, तभी रुक्मिणी भगवान से क्षमा मांगने द्वारका आया और भगवान के चरणों में गिर गया। वह अनेक प्रकार की स्तुति करके भगवान को प्रसन्न करने लगा के सागर भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, मैं सख्त पूर्वक कहता हूँ, पिछली सब बात भुलाऊंगा, आगे से अपना समझ तुझे सीने से सदा मैं लगाऊंगा। स्वामी, रुक्मिणी का कंठ रह गया, गदगद हो गई, आंसू बहने लगा और हाथ जोड़कर भगवान से बोला, रुक्मिणी हर्षित होए, बोला दया निधान, सेवक को अब स्वामी के दो थोड़ा वरदान। रुक्मिणी कहने लगे, भगवान आप मुझे यह वरदान दें कि संसार यह सबकी रुक्मिणी से आपका विवाह द्वारका में हुआ है, लेकिन विवाह भोजकर से तो, अतः आप कृपा कर रुक्मिणी को मेरे साथ भोजकट भेज दें। आप द्वारका आप बारात लेकर मेरी कुटिया पर पधारें। और किस किस को बारात चलना है? बारात में किस किस को चलना है? हाथ उठाओ। रसगुल्ले रसगुल्ले नहीं मिलने, मत हाथ उठा रहे हो। सीधी सीधी बारात चलनी है, जैसे लॉकडाउन में हुआ है ऐसे चलना है। किस किस को चलना है? अरे लॉकडाउन में इतने चलोगे तो हाथ नीचे करो, कुछ सब चलोगे। और
भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह किया। और बारात में कौन कौन चलेगा? सब चलेंगे, मैं भी चलूंगा आपके साथ। आपको लेके चलोगे या नहीं? अकेले अकेले जाओगे? कौन कौन लेके जाएगा? चलो सब लेके जाएंगे, मतलब पीछे वाले लेके नहीं जाएंगे, वो तो अकेले अकेले चलेंगे अपने अपने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और देखो सुंदर सी झांकी रुक्मिणी और कृष्ण जी की, आप सभी बड़ा सुंदर दर्शन करेंगे और भजनों का, वृंदावन के भजनों का रसपान करेंगे हमारे भैयाओं के मुखारविंद से और आनंद लेंगे रुक्मिणी जी के विवाह में। देखो विवाह में जो भी होता है सब करना है। क्या क्या होता है विवाह में? बताओ क्या क्या होता है? अरे विवाह हो रहा है, एक बार ही होता है विवाह, ध्यान रखना। तो आज आनंद लेना है आपको, विवाह का पूरा पूरा आनंद आना चाहिए। जैसे कल गोवर्धन में आनंद आया था ना, ऐसे आज विवाह में आनंद आना चाहिए। जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए रसगुल्ले खाने के लिए आप सभी। ठीक है, आपको मिलेंगे, टेंशन मत लो, सबको मिलेंगे। देखिए सभी अपने अपने यथास्थान बैठे रहे। ऐसे वर को क्या वरू, और कन्हैया की शादी में, कन्हैया के विवाह में कौन कौन चलेगा? हाथ खड़े करके बताइए, शादी में कौन कौन चल रहे हैं? बिल्कुल प्रेम से सबरी चलोगे? बाबाओं, पीछे वाले बाबाओं चलेंगे का? आ जाएंगे। अरे रसगुल्ला दिलवा देंगे, चलो चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलो जी, सब चलते हैं कन्हैया रुक्मिणी की विवाह में। ये तो बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आपके ग्राम में आज कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं। ऐसे वर को क्या वरू, जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जो जग चूलो अमर है जो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। जय हो। रुक्मिणी जी कहती हैं अपनी सखियों से, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सजा दो।
बाला है भाई जय भगवान श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। देखिए श्री राधे देखिए सभी अपने अपने यथास्थान बैठ जाए। पंडित जी बच्चों की व्यवस्था देखें, थोड़ा बच्चों को बैठा बच्चों को बैठा है। सभी अपने अपने यथास्थान बैठे हैं। अभी जयमाला का प्रोग्राम हो रहा है। इसके बाद में फिर बहुत सुंदर सुंदर वृंदावन के वर्षों का आनंद लेके तो ढाई मंगल की भगवान बहुत जल्दी में है आज, बहुत ज्यादा भाई में ही माला डाल दी उन्होंने। आइए तो आनंद देते हैं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब जोड़ी
बिजली का चली गई। Thank you.